हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ए सामी हामी, बी भारूबीय, सी काकेसी, डी पापुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी भारूबीय। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ए प्राकृत, बी पाली, सी अपभ्रंश, डी वैदिक संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ए अपभ्रंश, बी पंजाबी, सी प्राकृत, डी संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए ब्रज भाषा, बी पाली भाषा, सी खड़ी बोली, डी प्राकृत भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस में हुआ है? ए अपभ्रंश किससे हुआ है? ए अपभ्रंश से, बी अवधि से, सी खड़ी बोली से, डी ब्रज भाषा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है? ए 35, बी 33, सी 45, डी 55। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 33। क्वेश्चन नंबर 7, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ए वर्णमाला, बी सर्वनाम, सी अक्षर, डी क्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 8, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन, डी अनुस्वार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 4, सी 7, डी 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 4। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में दीर्घ स्वर है, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? ए ई छोटी, बी बड़ी ई, सी छोटी ए, डी बड़ी ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बड़ी ई। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से संज्ञा शब्द है? ए आप, बी चलना, सी आकाश, डी लंबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आकाश। संज्ञा शब्द कौन सा है इनमें से? आकाश। क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञा क्या भेद नहीं? इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी निजवाचक, डी भाववाचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी गुणवाचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जातिवाचक, क्योंकि नदी पूरी नदियों की जाति को बताती है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ए मजदूर, बी यश, सी शत्रुता, डी सेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मजदूर। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए चरित्रता, बी सच्चरित्र, सी चरित्र, डी सच्चरित्र।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सच, सी चरित्र। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा शब्द इनमें से पुल्लिंग है? ए मंत्रणा, बी सभा, सी मंडली, डी न्याय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी न्याय। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए रचना, बी प्रार्थना, सी पत्र, डी आज्ञा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पत्र। क्वेश्चन नंबर 18, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। ए तेजस्वी, बी तपस्विनी, सी हंसनी, डी परोपकारिणी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए तेजस्वी। क्वेश्चन नंबर 19, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। ए सामग्री, साम्राज्ञी, सम्राट, बी ठाकुरायन, ठाकुर, ठाकुर, सी कवित्री, कवि, डी रानी, राजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए साम्राज्ञी, सम्राट। क्वेश्चन नंबर 20, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए पर्वत, बी ख्याति, सी मोती, डी पत्थर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ख्याति। क्वेश्चन नंबर 22, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है? ए शक्तिमानी, बी शक्तिमती, सी शक्तिमाती, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी शक्तिमती। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्तिमती। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए अजवायन, बी टोप, सी पराठा, डी रसगुल्ला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए अजवाइन। क्वेश्चन नंबर 24, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ए ऋषि, ए ऋषि, बी पंडित, सी हंस, डी आचार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऋषि, ऋषि वाला रा। क्वेश्चन नंबर 26, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ए लिंग की, बी संज्ञा की, सी वचन की, डी कारक की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए लिंग की। यहाँ विद्वान की जगह यहाँ विदुषी होगा, विदुषी, तब ये क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी लड़के ने कहा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? ए आकाश, बी दर्शन, सी प्राण, डी आंसू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आकाश। क्वेश्चन नंबर 29, गौ शब्द का वचन पहचानिए। ए सदा बहुवचन, बी एक वचन, सी बहुवचन, डी सदा एक वचन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एक वचन। क्वेश्चन नंबर 13, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? ए कविगण का, बी कवि समूह का, सी कवि लोक का, डी कवि दल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कविगण का। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ए होठ, बी सूरज, सी पानी, डी सोना।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होठ का। क्वेश्चन नंबर 32, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ए गाय का, बी दर्शन का, सी बहन का, डी लता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दर्शन का। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? ए दिशाओं, बी दिशाएं, सी दिशाएं, डी दिशाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी दिशाएं। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षक का बहुवचन होगा? ए शिक्षकों, बी शिक्षिका, सी शिक्षिकाएं, डी शिक्षकगण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी शिक्षकगण। क्वेश्चन नंबर 35, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? ए देवी, बी भक्त, सी नेता, डी शिक्षक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए देवी। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 6। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 11। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 14, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 3। क्वेश्चन नंबर 41, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ए अतिरंजित, बी रंजित, सी अतिरंजनी, डी अतिरंजित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी अतिरंजित। क्वेश्चन नंबर 42, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ए विशेष्य के अनुसार, बी स्त्रीलिंग के अनुसार स्त्रीलिंग होता है, सी स्वतंत्र रहता है, डी पुल्लिंग के अनुसार। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विशेष्य के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 43, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? ए प्रविशेषण, बी विधेय विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी उद्देश्य विशेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? ए प्रतिविशेषण, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी विशेष्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विशेषण। क्वेश्चन नंबर 45, यह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ए गाय की, बी दूध की, सी देने की, डी किसी की नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दूध की। क्वेश्चन नंबर 46, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 6, डी 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 2। क्वेश्चन नंबर 47, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ए अकर्मक क्रिया है, बी अनेकार्थक क्रिया है, सी पूर्वकालिक क्रिया है, डी सकर्मक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 48, कारक के भेद हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डी आर्ट। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ए करण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी अपादान कारक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 15, ने किस प्रकार का चिन्ह है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संप्रदान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कर्ता। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।